हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है सरकमसिजन की सर्जरी में क्या करते हैं? सरकमसिजन की सर्जरी को सरल भाषा में सुन्नत का ऑपरेशन कहते हैं और इसमें पेशेंट की लिंग की एक्स्ट्रा फूड स्किन को कट करना पड़ता है। सर, क्या सरकमसिजन की सर्जरी सिर्फ छोटे बच्चों में ही होती है? आमतौर पर जनरल पब्लिक ऐसा बिलीव करती है कि सरकमसिजन की सर्जरी सिर्फ छोटे बच्चे में ही होती है। ये बात सही है, लेकिन जो बड़ी उम्र के डायबिटिक पेशेंट है और जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उनको भी सरकमसिजन की सर्जरी करवानी पड़ती है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि आजकल यंगस्टर्स जो एजुकेटेड और अवेयर है, वो भी मैरिज के पहले ये सर्जरी करवाते हैं। सर, ये सुनने में आया है कि सरकमसिजन की सर्जरी पेनाइल कैंसर के प्रिवेंशन में वरदान रूप मानी जाती है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। नॉर्मली लिंग के फोरस्किन के नीचे एक वाइट चीजी मटेरियल होता है जिसे स्मैग्मा कहते हैं। ये स्मैग्मा डेली क्लीन करना पड़ता है। अगर कोई उसको क्लीन नहीं करता है तो उसके कांस्टेंट इरिटेशन की वजह से फ्यूचर में पेनाइल कैंसर हो सकता है। जब हम सरकमसिजन की सर्जरी करते हैं तो लिंग की फोरस्किन को कट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली स्मैग्मा कलेक्ट नहीं होता है और आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पूरे विश्व में पेनाइल यानी लिंग का कैंसर हिंदुओं में सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल में बसने वाले ज्यूइश पीपल में लिंग यानी पेनिस का कैंसर का एक भी केस अब तक की हिस्ट्री में नहीं पाया गया है, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक रिवाज है कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन सरकमसिजन हो जाता है। ऐसे ही मुस्लिम में भी यही धार्मिक मान्यता होती है और वो लोग इसमें बिलीव करते हैं। हिंदूज में सबसे ज्यादा केस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हिंदू में एक तो सोशल टैबू है, दूसरा ये प्राइवेट पार्ट्स की बात होती है, इसलिए लोग बहुत संकोच अनुभव करते हैं। इसलिए फोरस्किन के नीचे स्मैग्मा कलेक्टर रहता है और उसकी वजह से सबसे ज्यादा केसेस हिंदू में पाए जाते हैं। सरकमसिजन की सर्जरी करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सरकमसिजन की सर्जरी में लिंग की फोरस्किन कट हो जाती है, इसलिए नंबर 1 हाइजीन मेंटेन करना बहुत इजी रहता है। नंबर 2 यूरिन कलेक्ट नहीं होता, इसलिए यूरिन में बार बार इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 3 पेनफुल इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए आपकी सेक्सुअल लाइफ सेटिस्फाइड रहती है। और नंबर 4 हाइजीन मेंटेन की वजह से स्मैग्मा कलेक्टेड नहीं रहता, इसलिए पेनाइल कैंसर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सर, क्या सरकमसिजन की सर्जरी के लिए कोई मॉडर्न टेक्निक अवेलेबल है? हाँ, सरकमसिजन की सर्जरी 2 टेक्निक से होती है। एक कन्वेंशनल सर्जरी कि जिसमें लिंग की फोरस्किन को कट करके उसमें स्टिचेस लिए जाते हैं। दूसरी टेक्निक कि जिसमें स्टिच की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टेपलर की टेक्निक है। वो सिर्फ 2 मिनट में पूरी सर्जरी हो जाती है। स्टेपलर सरकमसिजन की सर्जरी कन्वेंशनल सरकमसिजन की सर्जरी से बेहतर क्यों है? स्टेपलर सरकमसिजन की सर्जरी में स्टेपलर यूज होता है, इसलिए पूरी सर्जरी 1.5 से 2 मिनट में हो जाती है। स्टेपलर एक इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से जब आप फोरस्किन को कट करते हैं तो वो बहुत प्रिसाइजली राउंड शेप में कट हो सकती है। ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है, सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है, ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और स्टेपलर में स्टेपल की जो पिन होती है वो अपने आप थोड़े दिन के बाद निकल जाती है, तो स्टिचेस रिमूवल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर यूएसए में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी बॉय है कि गर्ल है उसकी जानकारी होती है, इसलिए बिफोर डिलीवरी वहाँ के पेरेंट्स 80 to 90% केस में सरकमसिजन के ऑपरेशन की कंसेंट दे देते हैं, बिकॉज उनको मालूम होता है कि सरकमसिजन की ऑपरेशन के क्या क्या फायदे हैं। वर्ल्ड वाइड स्टडी शोज दैट गर्ल्स प्रिफर्ड circumcised penis for sexual activity, hygiene and for lower risk of infection. Survey also shows that about 95% female partner feel more satisfied with their circumcised male partner, and there are many research that shows a better intimate life of couple after circumcision surgery. सर, तीर्थम सर्जिकल हॉस्पिटल में ट्रेडिशनल सरकमसिजन की सर्जरी मॉडिफाइड टेक्निक से होती है, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। देखिए, ट्रेडिशनल सरकमसिजन की सर्जरी में पेशेंट के लिंग की 100% फोरस्किन कट की जाती है, लेकिन हम यहाँ तीर्थम सर्जिकल हॉस्पिटल में पेशेंट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही फोरस्किन कट करते हैं। तो ये टेक्निक में हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट की 20% फोरस्किन बच जाए या 30% या 40% फोरस्किन बच जाए। ये मॉडिफाइड टेक्निक में आपको ट्रेडिशनल सरकमसिजन की सर्जरी के जितने फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे भी मिल जाते हैं। इसलिए हम हर पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उसका प्रॉपर थरो एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद
उसकी सर्जरी पोस्ट करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मेजोरिटी पेरेंट्स अपने बच्चे की सर्कमसिजन की सर्जरी के बाद फ्यूचर को लेके सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादातर पेरेंट्स सर्कमसिजन की सर्जरी के बाद अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके दो बात से परेशान होते हैं। काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के बाद उनके बच्चे के लिंग के ग्रोथ पे कोई असर होगा कि नहीं। देखिए, लिंग का ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, तो सर्कमसिजन की सर्जरी और लिंग के ग्रोथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा, पेरेंट्स अपने बच्चे के मैरिज लाइफ के लिए भी चिंतित होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्कमसिजन की सर्जरी से मैरिज लाइफ में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है।